औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर है ये आज हमारा है बेटा पेज नंबर 112 के लास्ट से है एंटीबॉडीज़। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एंटीजन। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या था? इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो हमारी बॉडी का पुलिस सिस्टम है और नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारता है और हमें बीमारियों से बचाता है। उसके दो अहम किरदार थे बेटा, एक था एंटीजन हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। एंटीजन क्या था? कोई भी फॉरेन बॉडी था जो बाहर से आता है, जिसके जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको उजागर करता है। समझ लें वो एक बदमाश एंटीजन, और आके तोड़ फोड़ शुरू करता है और उसको मारने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो बनती है वो एंटीबॉडी होती है। तो आज हमने पढ़ना है एंटीबॉडी ऐसे याद रख लें, जो बॉडी में बनेगी एंटीजन को मारने के लिए वो एंटीबॉडी होगी। तो इसका आज मुकम्मल तफसील से पढ़ना है। अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, एक ख़ास जुज़्व फाउंड बाय द बॉडी जो जिस्म बनाता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन, किसके रिस्पॉन्स में बनाता है? जो ख़ास किस्म का बैरूनी एंटीजन आता है। एंटीजन आप एंटीजिन समझ सकते हैं, कोई जिन का बच्चा जैसे ही आया इसकी ठुकाई करनी है और करेगी कौन? एंटीबॉडी। टर्म्स एंटीबॉडी ए बी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आर इंटरचेंजेबल, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ये एक दूसरे के साथ चेंज होती रहती हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन हैं कंपोज्ड ऑफ गैमा ग्लोब्यूलिन्स, ये गैमा ग्लोब्यूलिन्स की बनी हुई हैं, उस पर मुश्तमिल है ये। अच्छा बेटा, ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि टर्म जो एंटीबॉडी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ इंटरचेंजेबल है, ये इंटरचेंजेबल मिक्स कर सकते हैं वो, ठीक है, ये मरूजी बन सकती है। और एंटीबॉडीज़ क्या हैं? प्रोटीन, ये भी आपका ये मिक्स करके मरूजी बना सकते हैं। और कंपोज्ड ऑफ, खाली जगह अगर ये मिक्स कर दें तो किस पर मुश्तमिल है? ये गैमा ग्लोब्यूलिन। तो इस तरीके से मरूजियाँ बनती हैं। आजकल दरमियान से मरूजियाँ बना रहा है। ऐसे गौर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, और ये पैदा किससे होती हैं? बी लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज हार्मोनल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी बनती है उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, ह्यूमन से ह्यूमोरल इम्यूनिटी। फिर आ जाएगा बेटा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये दीज आर द एंटीबॉडी, ये वो एंटीबॉडी हैं विच आर प्रोड्यूस फ्राम हाइब्रिडोमा सेल्स, जो कि हाइब्रिडोमा सेल से बनती हैं। हाइब्रिडोमा सेल होते हैं बेटा जो कैंसर के सेल होते हैं। इन दीज एंटीबॉडीज़, इन एंटीबॉडीज़ में वेरिएबल रीजन्स ऑफ ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स आर सेम, हर जो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है किसी भी रीजन्स का वो सेम होते हैं। इनको मोनोक्लोन कहते हैं, क्योंकि कैंसर के खिलाफ बनते हैं बेटा, इसलिए इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ है उनका क्या काम है? डायग्नोस्टिक किट्स और टू डिटेक्ट आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसके तशखीस की किट्स बनती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी सी एड्स की तशखीसी किट्स हैं, इस तरह से किट्स बनती हैं इससे तशखीस वाली, जिससे डिटेक्ट होते हैं अलग थलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फॉर स्पेसिफिक एंटी सीरम थेरापी, और ख़ास किस्म की जो एंटी सीरम थेरापी होती है उसके लिए, एंड पॉसिबली फॉर द सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर, और मुमकिन कोई शक्ल हो कैंसर की उसके तशखीस के लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल होती हैं। दे आर यूज इन द रिसर्च फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस इन द इम्यून रिएक्शन, ये उन ख़ास किस्म के जो कंपोनेंट्स बनते हैं उनकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल होती है, जो बनाता कौन है? इम्यून रिएक्शन। और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन एंड बोन मैरो, जो जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन हो गया, जैसे गुर्दा हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं एक से दूसरे में, तो उससे जो एंटीबॉडी बनेगी, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है हड्डियों का गुर्दा बेटा, किसी का बोन मैरो ख़राब हो जाए तो उसका खून नहीं बनता, क्योंकि खून हड्डियों में बन रहा होता है, तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे भी ख़ास किस्म के कंपोनेंट्स बनेंगे, और जो जैसे गुर्दा वगैरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे भी कोई ख़ास किस्म के कंपोनेंट बनेंगे, और जो उससे इम्यून रिएक्शन होगा उससे जो उसकी जो शनाख्त के लिए भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं कि इससे किटें बनती हैं ख़ास किस्म के कैंसर सेल की तशखीस के लिए, या जब आप कोई उज़्व अपना तब्दील करवाते हो तो उससे होने वाला जो स्पेसिफिक रिएक्शन है उनकी तशखीस के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की किटें इस्तेमाल होती हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की किस्में कितनी हैं बेटा, ये देख लें। ये वाई की शक्ल की है IgG, और ये है IgE, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क मिलेगा आपको।
और ये IgD ये दिखने में एक जैसी हैं, IgM ये और है और IgA ये और है। तो ये एंटीबॉडीज़ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द हैवी एच चेन्स, इनके अंदर हैवी एच चेन होती है, उसके फ़र्क की वजह से इन कॉन्स्टेंट रीजन, एक ख़ास कॉन्स्टेंट रीजन में हेयर द IG स्टैंड्स फॉर द इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पर IG जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए है बेटा। इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बेटा 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ हैं, इनके नाम याद कर लेने हैं। ये मारूजिया इनकी बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो IgM क्या है बेटा आपका? इट इज़ द एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बनेगा उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी ये वो है। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी, ये पहली एंटीबॉडी है टू अपेयर इन द सर्कुलेशन, जो निज़ाम दौरान खून में, खून के निज़ाम में ज़ाहिर होती है। आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, जब आपके बी लिम्फोसाइट जो हैं वो जाग जाते हैं, उनके बाद जो पहली एंटीबॉडी नज़र आती है वो क्या है? IgM। तो ये मरूजी बन सकती है कि बी लिम्फोसाइट्स जब जागेंगे तो पहली जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी होगी? IgM होगी। फिर आ जाएगी इम्यूनोग्लोबुलिन G बेटा। इट इज़ द क्लासिकल गैमा ग्लोबुलिन, G से गैमा है, ठीक है। तो एक क्लासिकल गैमा ग्लोबुलिन है। दिस एंटीबॉडी इज़ द मेजर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, ये अहम खून में मौजूद एंटीबॉडी है। IgG अपीयर्स आफ्टर 24 to 48 आवर्स आफ्टर द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, यानी कि जब एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होगी उसके 24 से 48 घंटे बाद ये ज़ाहिर होगी। सबसे पहले ज़ाहिर होने वाली जो थी M थी बेटा, और ये 24 से 48 घंटे बाद जो ज़ाहिर होगी वो IgG होगी। ये मरूजियाँ बनती हैं बेटा। एंड कंटिन्यूज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिगन बाई IgM, और ये जारी रखती है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू हुआ था। शुरू किसने किया था? IgM ने, क्योंकि सबसे पहले IgM बनी थी। तो IgM ने जो रिएक्शन शुरू किया था उसको जारी रखेगी IgG, यानी कि अगला काम करेगी IgG। जैसा कि हम एक काम कर देते हैं, कोई भी एक शख्स करता है तो पहला काम स्टार्ट IgM ने किया था, उसको जारी रखा है IgG ने है। फिर आ जाएगा बेटा IgA। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 किस्म की है, सीरम IgA एंड सेक्रेटरी IgA। सीरम कहते हैं बेटा खून के अंदर जो पीला पानी होता है उसको सीरम कहते हैं। जो लोग लेबॉर्ट्री में काम करते हैं उनको पता है सीरम क्या होता है। तो सीरम IgA इज़ फाउंड इन द सीरम, सीरम IgA सीरम में पाई जाती है, यानी खून के अंदर जो पीला पानी उसमें। एंड इज़ सिमिलर टू IgG, और ये IgG के सिमिलर होती है। ये भी मरूजी बन सकती है कि सीरम IgA कहाँ पाई जाती है? सीरम में। और ये किसके सिमिलर होती है? IgG के, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इम्यूनोग्लोबिन जो गैमा ग्लोबुलिन है उस जैसी होती है ये, ठीक है। फिर आ जाएगी सेक्रेटरी IgA इज़ फाउंड इन द बॉडी सिक्रीशन, ये पाई जाएगी बॉडी के सिक्रीशन में, जो कि पिशी होगी, पखाना हो गया, या आपका थूक हो गया, आंसू हो गए, ये क्या है? बॉडी सिक्रीशन, ये उसमें पाई जाएगी। इट कम्स फ्राम द एपिथेलियल सेल, ये भी मरूजी बन सकती है कि सेक्रेटरी IG कहाँ से आती है? एपिथेलियल सेल से आती है। एंड हेल्प्स टू मूव द एंटीबॉडीज़ इनटू द सिक्रीशन, और ये मदद करती है एंटीबॉडीज़ को ये सिक्रीशन में चली जाएँ। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, तो ये बेटा इस सिक्रीशन में होती है, तो इसलिए इसको सेक्रेटरी IgA से याद रख सकते हो ये, क्योंकि आती है एपिथेलियल सेल से और हेल्प करती है टू मूव एंटीबॉडीज़ इनटू सिक्रीशन, ताकि एंटीबॉडीज सिक्रीशंस में चली जाएं। ये बेटा थोड़ा सा हमें स्टॉप करना पड़ा था। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, और ये मज़ाहमत पैदा करती है रेस्पिरेटरी यानी सांस के निज़ाम में, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, और जो हाजमे का निज़ाम है उसमें ये मज़ाहमत पैदा करती है। इट इज़ आल्सो लोकेशन इन टीयर्स, मैंने बताया था बेटा कि आंसू जो आपके सिक्रीशन है ये आंसू में भी पाई जाती है, सलाइवा थूक में भी पाई जाती है, एंड कोलोस्ट्रम, और जो माँ का पहला दूध होता है जो गाढ़ा होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, तो उसमें भी पाई जाती है। कोलोस्ट्रम आर द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द नरिशिंग मदर, कोलोस्ट्रम वो पहला दूध होता है जो दूध पिलाने वाली माँ का खारिज होता है। तो ये याद रखनी है मारूजियाँ बेटा। तो ये सिक्रीशन है बॉडी की, तो ये दूध में पाई जाएगी, सलाइवा थूक में पाई जाएगी, और टीयर्स आंसुओं में पाई जाएगी। क्या? सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये IgA 2 किस्म की थी हैं, एक तो सीरम में और एक दूसरा सेक्रेटरी है। फिर आ जाएगा IgE वाला बेटा। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बाई सेंसिटाइजिंग सेल्स टू सर्टेन एंटीजन्स, और ये जो ख़ास किस्म के जो सेल्स हैं इनको सेंसिटाइज करती है। सेंसिटाइज का मतलब होता है
सेंसिटिव बनाती है, हसास बनाती है। एलर्जी जो होती है वो IgE में होती है। फिर आ जाएगी बेटा IgD, बोथ द फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटीजन इम्यूनोग्लोबुलिन डी यहाँ पे आ जाएगा बेटा दा के बाद। आर प्रेजेंटली अनक्लियर, कहता अभी तक जो IgD है इसका ना तो फंक्शन हमें पता है और ना इसकी जो सिग्निफिकेंस अहमियत है उसका हमें पता है। हाँ, अभी तक साइंसदान इस पर तहकीक करें। हाउएवर इट इज़ द सेल सरफेस रिसेप्टर ऑन द बी लिम्फोसाइट, लेकिन अभी तक इसका ये पता है कि ये बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर मौजूद होती है और ये कोई भी आने वाला एंटीजन उसको रिसीव करती है टुगेदर विद IgM, और किसके साथ मिलकर काम करती है? IgM के साथ मिलकर काम करती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये थी एंटीबॉडीज़ की इकसाम। फिर आ जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन है, यानी एंटीजन बाहर से आया, एंटीबॉडी बॉडी में बनी। अभी ये काम क्या करेंगी? इन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू डेवलप, एक ख़ास किस्म की जो मज़ाहमत पैदा होगी वो पैदा करने के लिए एंटीबॉडीज़ मस्ट इंटरेक्ट विद एंटीजन, एंटीबॉडी को लाजमी लड़ना पड़ेगा एंटीजन के साथ इन सच अ वे, इस तरीके से दैट एंटीजन इज़ आल्टर्ड, कि एंटीजन को तब्दील किया जा सके। एंटीजन तब्दील होगा तो आपकी बॉडी बचेगी, वरना नहीं बचेगी, बीमार हो जाएगी। द अल्टरनेशन में रिजल्ट इन, और अल्टरनेशन किसके नतीजे में होती है? डेथ टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया या तो उसको मार दिया जाएगा। दैट पोजेसेस द एंटीजन, जिसके अंदर एंटीजन थे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेंगे जिसके अंदर एंटीजन मौजूद थे, तो एंटीजन तब्दील हो जाएंगी। या फिर क्या करेंगे? इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन, या जो एंटीजन आया है इसको इनएक्टिवेट कर देंगे, यानी कि ये इसका इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे। अब एंटीबॉडी देखो क्या कर रही है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मार देगी जिसमें एंटीजन था, या इस एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देगी। फिर तीसरा काम क्या करेगी? इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी, इसमें ससेप्टेबिलिटी बढ़ाएगी ऑफ द एंटीजन की टू द अदर बॉडी डिफेंस, दूसरे बॉडी डिफेंस के अंदर दूसरों को अलर्ट करेगी, यानी कि दूसरे सेल में जाएगी, भाई मुझसे तो ये काबू नहीं आई, खुद काबू करना तो कर लो इसको। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी बढ़ा देगी, हसासियत बढ़ा देगी। ठीक हो गया। तो ये देखें बेटा, ये एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, और ये इम्यून कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। ये एंटीबॉडीज़ देखें, ये वाई शक्ल की, ये इन एंटीजन के साथ जुड़ रही हैं, इनको जकड़ रही हैं और इनको मार रही हैं। ब्लू कलर के समझ लो एंटीजन है, और ये वाई शक्ल की जो है ये एंटीबॉडी है, बॉडी में जो बनी है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है वो क्या होंगे बेटा? फिर आ जाएगा बेटा एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है, इसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट है, सीरम का टेस्ट किया जाएगा। सीरम मैंने बताया था, खून के अंदर जो पीला पानी उसको सीरम कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कितने किस्म के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है? देयर आर 3 मेन सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज, इसमें सीरम के 3 टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन कहते हैं खून का जमना। प्रेसिपिटेशन टेस्ट, प्रेसिपिटेशन कहते हैं रसूब बनना, जिसमें खून जम के नीचे बैठ जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन टेस्ट कहते हैं। और तीसरा है सी क्या है? कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। तो ये हम बारी बारी तीनों पढ़ते हैं बेटा। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। इस जो अपने लेक्चर में ये में हम कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद हम एलर्जी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एग्लूटिनेशन टेस्ट हम पढ़ते हैं। द एंटीजन इन एग्लूटिनेशन रिएक्शंस इज अ सेल आर अ पार्टिकल। एंटीजन जो होते हैं एग्लूटिनेशन में, यानी खून के जमने वाले रिएक्शन में, वो सेल होता है या कोई भी पार्टिकल होता है। द एडिशन ऑफ होमोलोगस एंटीबॉडी, अब इसमें हम डालेंगे होमोलोगस एंटीबॉडी, विल काज क्लम्पिंग, जिससे क्लम्पिंग हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, और एग्लूटिनेशन, और इससे खून जम जाएगा। एग्लूटिनेशन टेस्ट आर फॉलोइंग टाइप्स, एग्लूटिनेशन टेस्ट की मजीद आगे किस्में हैं। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसको अंदर हम ट्यूब के अंदर खून को जमाते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, स्लाइड के ऊपर हम एग्लूटिनेट करते हैं, जिस तरह से हम आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप चेक करते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो स्लाइड के ऊपर डाल के एग्लूटिनेशन डालते हैं उसके ऊपर। और एग्लूटिनाइन एड्जॉर्प्शन टेस्ट, और तीसरा जो सा है एग्लूटिनाइन एड्जॉर्प्शन टेस्ट है। तो आपने तीनों के तीनों याद कर लेने, सिर्फ इनके नाम याद कर ले हैं कि एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है। ये एक इसमें एंटीजन जो है वो एक सेल है, और इसके अंदर हम एंटीबॉडी डालेंगे, होमोलोगस होगी, और उसको क्लम्प कर लेगी और खून को जमा देगी, और इसके 3 अक़साम हैं। फिर आ जाएंगे डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट। हम किसकी तशखीस के लिए एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं? फॉलोइंग एग्लूटिनेशन टेस्ट आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। मंदरजा झेल जो एग्लूटिनेशन टेस्ट हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका पता लगाने के लिए। सबसे पहले आ जाएगा वाइडल टेस्ट, फिर आ जाएगा वेल फ्लेक्स टेस्ट, एग्लूटिनेशन एड्जॉर्प्शन टेस्ट है ये।
फिर TPA टेस्ट आ जाएगा, ट्रेपोनिमा पैलिडम एग्लूटिनेशन टेस्ट है। ये ट्रेपोनिमा जो होता है ये सेक्सुअल बीमारियों में होता है जो मेल से फीमेल के मिलाप के दौरान एक से दूसरे को लगती हैं। फिर आ जाएगा कॉम्स टेस्ट आ जाएगा, एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट। ये कॉम्स टेस्ट भी ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए किया जाते हैं बेटा। ये एग्लूटिनेशन टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है TPA क्या है, ट्रेपोनिमा पैलिडम एग्लूटिनेशन टेस्ट। या आप ट्रेपोनिमा लिखेंगे, वहाँ पे एक जरसूमा आपको नज़र आएगा जो सेक्सुअल डिजीज़ के दौरान यानी कि मर्द से औरत को या औरत से मर्द में मुंतकिल होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करता है। तो उनकी तशख़ीस के लिए एग्लूटिनेशन के टेस्ट किए जाते हैं। फिर दूसरा टेस्ट था हमारा प्रेसिपिटेशन यानी रसूब बनना। प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर खून जम के नीचे बैठ जाता है, सीरम ऊपर आ जाता है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसकी मैं मिसाल अक्सर ऐसे दिया करता हूँ कि एक शीशे का गिलास ले लें, उसमें पानी भर लें और उसमें कुछ मिट्टी डाल दें, उसको चम्मच से हिला दें तो पानी गदला हो जाएगा। थोड़ी देर उसको रख दें तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर से शफाफ हो जाएगा और नीचे जो गारा बैठी हुई है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। तो इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं प्रेसिपिटेशन, लेकिन ये होते ब्लड के साथ है बेटा। मिट्टी की मैंने मिसाल वैसे दिया आपको। इन दीज टेस्ट, इन टेस्टों में अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होगा बिटवीन द सॉल्युबल एंटीजन, जो हल होने वाली एंटीजन है, एंड द सोल्यूशन ऑफ इट्स होमोलोगस एंटीबॉडी, और इसका सोल्यूशन होगा होमोलोगस एंटीबॉडी के साथ। हमेशा बेटा जो भी टेस्ट करने हैं होंगे वो एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान ही। पहले वाला टेस्ट भी एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान था, ये भी एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान ही है। द रिएक्शन इज़ मैनिफेस्टेड, रिएक्शन जो है वो मैनिफेस्टेड है यानी बिल्कुल वाजे। मैनिफेस्टेड कहते हैं बिल्कुल वाजे होगा बेटा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल प्रेसिपिटेट, क्योंकि वाजे जो है एक रसूब बन जाएगा एट द इंटरफेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं यानी एंटीजन और एंटीबॉडी हैं उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, उनके मिलाप से विजिबल सामने वाजे जो है रसूब बन जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दो किस्में हैं बेटा, पहला है रिंग टेस्ट और दूसरा है आगार डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। पहले वाले के जो था एग्लूटिनेशन वाले के 4 थे, इसके 2 हैं। फिर आ जाएगा डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टेस्ट। अब ये जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट हमने पढ़ा है ये किन मकासद के लिए यूज़ होता है। फॉलोइंग टेस्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। मदर झेल टेस्ट जो हैं वो प्रेसिपिटेशन के अहम हैं तशखीसी नुक्ता नज़र से। वो क्या है, कॉन टेस्ट आ गया, इसमें VDRL टेस्ट है बेटा और एस्कोली टेस्ट है। ये कॉन टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। सिफिलिस के लिए, एक सिफिलिस बीमारी होती है बेटा, ये भी सेक्सुअल डिजीज़ है, मेल से फीमेल में लगती है। अगर मर्द और औरत एक दूसरे से मिलाप कर लें तो इसको कहते हैं आतिशक या सुजाक, जिससे मर्द के पेशाब वाली जगह जो है वो पी पाना शुरू हो जाती है, सुराख बन जाते हैं। औरत का भी ऐसे ही। तो ये कान टेस्ट उसके लिए करवाया जाता है कि आया कि इसको सिफिलिस हुई है या नहीं हुई। और एस्कोली टेस्ट भी इसी तरह से, बस आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। मज़ीद ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मसला बन सकता है आपके लिए। तो कोई भी पूछ ले कि जो है ये आपका प्रेसिपिटेशन टेस्ट क्या होता है, आपने उसकी तारीफ़ लिखनी है। उसकी 2 एग्ज़ाम, रिंग टेस्ट और आगार डिफ्यूजन मेथड लिखना है, और इसकी एप्लीकेशन भी 2 लिख देनी है, कान टेस्ट और एस्कोली टेस्ट। बस ये कंप्लीट हो जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। फिर कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट क्या है, लास्ट वन है ये इसका बेटा। इट इज़ नॉर्मल थर्मोलाइबल प्रोटीन, ये नॉर्मल है, और थर्मोलेबाइल प्रोटीन है। थर्मोलेबाइल कहते हैं जो हीट से ख़राब हो जाती है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड सीरम, और ये जुज़ है खून के सीरम का। दैट एंटिसिपेट इन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो हमें बताता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में। एंटिसिपेट का मतलब होता है बताना बेटा, पेशेंट को ही करना, ठीक है। फिर आ जाएगा डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या है, CFT के शॉर्ट में बोलते हैं बेटा। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट को CFT बोलेंगे। C से कंप्लीमेंट, F से फिक्सेशन, T से टेस्ट। तो इसके टेस्ट हैं बेटा वाजरमैन टेस्ट फॉर सिफिलिस, ये भी सिफिलिस के लिए टेस्ट है, जैसे कान टेस्ट भी सिफिलिस के लिए था और ये वाजरमैन टेस्ट है सिफिलिस के लिए। और T पैलिडम CFT, और ये भी पैलिडम के लिए है, T पैलिडम CFT। जैसा कि मैंने बताया था ये पैलिडम ट्रेपोनिमा पैलिडम वाले ये ऊपर वाले थे टेस्ट, TPA ट्रेपोनिमा पैलिडम टेस्ट था, ये भी ट्रेपोनिमा पैलिडम टेस्ट है, ये T ट्रेपोनिमा पैलिडम CFT है। तो ये दोनों तरीके से यानी कि इस टेस्ट से भी ये तशखीस हो सकती हैं बीमारियां, और इस तशखीस से भी यानी कि इस वाली से प्रेसिपिटेशन टेस्ट से भी ये बीमारियां इनका पता लगाया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट है बेटा। फिर आ जाएगी हमारी एलर्जी, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।